हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है एक कहानी तेरी मेरी भाग 28। इस भाग को समझने के लिए इससे पहले के सभी भाग अवश्य पढ़ें। अक्षरा के कदम रुक गए, उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई क्योंकि शिवी ने उसकी दोनों बाहें पकड़ ली थी। शिवी ने अक्षरा को पीछे से ही खींचा और अपने सीने से लगा लिया। अक्षरा की पीठ शिवी की चेस्ट से लगी हुई थी। उसने अब भी आंखें बंद कर रखी थी। शिवी ने अक्षरा की बाहें छोड़ी और आहिस्ता से उसके पेट पर अपना हाथ रख दिया। उसके हाथों के स्पर्श से अक्षरा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपनी आंखें खोल ली कि तभी शिवी धीरे से बोला, अक्षरा, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने का सोच भी नहीं सकता। अक्षरा नम आवाज में बोली, आप कर चुके हैं शिवी। विराज का प्यार दिखा आपको, आपकी दोस्ती भी दिखी, पर हमारा क्या? हमारे बारे में तो सोच लेते एक बार। तुमने कहाँ बताया कुछ? शिवी धीरे से बोला। अक्षरा ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, आपके पास वक्त कहाँ था हमारे लिए? हमें भूलना जो था आपको। शिवी नम आंखों से बोला, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं हुई है। आई प्रॉमिस, मेरे होते तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। क्या करेंगे आप? बोलिए, ये होता है क्या प्यार? इतना आसान था ना आपके लिए हमें भूलना? आपके सामने विराज ने हमें प्रपोज किया, आपने खुद हमारे लिए डेट अरेंज की, हमें शादी के मंडप तक लाए, सब बहुत आसान था ना आपके लिए? अक्षरा शिवी को देखते हुए बोली। उसकी बातें सुनकर शिवी की आंखों में आंसू आ गए। वही जानता था कितनी मुश्किल से उसने ये सब किया था। अक्षरा को देखते हुए शिवी बिना किसी भाव के बोला, बहुत आसान था मेरे लिए। जिससे मैं प्यार करता हूँ उसे अपने दोस्त की बीवी बनाना, उनके लिए पहली डेट अरेंज करना। जिसे मैं प्यार करता हूँ उसे किसी और से शादी करने के लिए कहना, उसे उसकी शादी के मंडप तक लेके जाना। जिसे मैं प्यार करता हूँ उसे किसी और की मोहब्बत कहना, उसके हाथों में अपने नाम की जगह किसी और का नाम देखना, सब बहुत आसान था मेरे लिए, बहुत। शिवी बहुत शांत भाव से बोल रहा था, पर उसकी आंखों ने उसका साथ नहीं दिया। मेरे लिए सब मुश्किल था अक्षरा, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए मैं बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी में। अक्षरा शिवी को देख रही थी, उसने कुछ नहीं कहा। शिवी उठा और चुपचाप सोफे की तरफ बढ़ने लगा। कुछ देर बाद अक्षरा सो चुकी थी और शिवी चुपचाप उसे देखते हुए सोचने लगा, सब मेरी गलती है, पर मैं विराज का दिल कैसे तोड़ देता? उसकी आंखों में सच्चा प्यार था अक्षरा के लिए। मैं उसे कैसे कहता कि जिससे वो प्यार करता है मैं भी उसी से प्यार करता हूँ, पर अक्षरा के बारे में सोचा नहीं। शिवी ने आंखें बंद कर ली और बहुत धीरे से बोला, अब तुम्हें तकलीफ नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। आज सुबह जगदीश जी बहुत शांत थे। आज उनकी रजनीश माहेश्वरी के साथ मीटिंग थी, इसीलिए उनका पूरा ध्यान आज उस पर ही था। वो ऑफिस के लिए निकलने लगे कि उन्होंने देखा गरिमा उनकी तरफ ही आ रही थी, तो वो वहीं रुक गए। गरिमा उनके पास ही आ रही थी कि अचानक गरिमा का पैर फिसला, पर तभी जगदीश जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। गरिमा के हाथ में पकड़ी प्लेट ठीक से पकड़ ली तो वो ठीक से खड़ी हुई। जगदीश जी के चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। वो थोड़ा सख्त आवाज में बोले, ध्यान से चलिए, और क्या है, आपको काम करने की जरूरत नहीं है। गरिमा ने नजरें झुका ली। वो नजरें झुकाए हुए धीरे से बोली, वो पापा, ये प्रसाद। इतना कहकर गरिमा ने प्लेट में रखी एक मिठाई उठाकर उनकी तरफ बढ़ाई। जगदीश जी ने प्रसाद लिया और खा लिया। गरिमा जाने लगी, तभी जगदीश जी शांत भाव से प्यार से बोले, बेटा ध्यान रखिए अपना। गरिमा ने जैसे ही ये सुना वो मुस्कुरा दी और उसने हाँ में सर हिला दिया। जगदीश जी चुपचाप वहां से चले गए। इधर शिवी कॉलेज जाने लगा, पर उसका ध्यान अक्षरा पर ही था। लेकिन अक्षरा उसकी नजरों के सामने आ ही नहीं रही थी। मन मार कर शिवी को जाना ही पड़ा। गरिमा ने कहीं ना कहीं शिवी की ये बेचैनी महसूस कर ली थी। वो कुछ सोचते हुए अपने कमरे में आ गई। वो अक्षरा के पास आई। गरिमा ने कुछ कहने की कोशिश की, पर अक्षरा के नम आंखें देखकर वो चुप हो गई, क्योंकि वो समझ गई थी कोई बात तो जरूर थी जिससे दोनों ही परेशान थे। गरिमा का पूरा ध्यान सिर्फ अक्षरा पर ही था। उसे समझाते हुए वो बहुत प्यार से बोली, अक्षरा, परेशान क्यों है? हम नहीं जानते आपके और छोटे के बीच क्या हुआ, पर
पर आप दोनों ही परेशान लग रही हैं। देखिए, आप बहुत समझदार हैं। परिस्थितियों को समझने की कोशिश कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अक्षरा गरिमा को ही देखती रही। फिर उसने धीरे से कहा, दी, एक बात पूछें? पूछिए ना, गरिमा ने बहुत प्यार से कहा। क्या किसी एक रिश्ते के लिए हम दूसरे रिश्ते को छोड़ सकते हैं? क्या किसी एक के लिए हम दूसरे की फीलिंग्स को इग्नोर कर सकते हैं? अक्षरा शिवी के बारे में सोचती हुई बोली। गरिमा ने अक्षरा के गाल पर हाथ रखकर बड़े ही प्यार से कहा, नहीं, किसी एक के लिए हम दूसरे के साथ गलत नहीं कर सकते और ना हमें करना चाहिए। पर अक्षरा, अगर हालात ही गलत हो तो कुछ नहीं कह सकते ना। अगर एक के साथ ठीक करके दूसरे को तकलीफ पहुंचती है तो किसी एक को तो तकलीफ होगी ही ना। पता है, दो लोगों के बीच एक को चुनना या किसी एक के साथ सही करना सबसे मुश्किल उसके लिए होता है जो तीसरा शख्स चुनाव कर रहा हो। अक्षरा ने कुछ नहीं कहा, पर शिवी के बारे में सोचकर उसका भी मन उदास होने लगा। वो उठी और जाने लगी कि गरिमा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, आपका गुस्सा, नाराजगी सब जायज है, पर अक्षरा, हमारे छोटे के प्यार पर शक मत कीजिएगा। बहुत प्यार करते हैं वो आपसे। 6 साल से जानते हैं वो आपको। जिस उम्र में लोग टाइम पास, लव अफेक्शन के चक्कर में पड़ जाते हैं, उस उम्र में उन्होंने आपसे इस कदर प्यार कर लिया था कि वो आपको भूल ही नहीं पा रहे थे और ना आज तक भूल पाए हैं। हम जानते हैं आपको पूरा हक था जानने का, पर वो नहीं जानते थे आप क्या सोचती हैं। और हमारे छोटे अपने से पहले उनको रखते हैं जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने विराज के बारे में सोचा। अक्षरा, आपको पता है, माँ के जाने के बाद छोटे एक एक बात अपनी दी से कहते थे। वो हमें सब बता देते थे, पर आपसे जुड़ी बातें, यादें वो नहीं बता पा रहे थे। उन्होंने सिगरेट तक पीना शुरू कर दिया। प्रोफेसर बनना था उन्हें, इसीलिए आपसे और विराज से दूर रहने के लिए वो अपना सारा वक्त अपनी पढ़ाई पर लगाने लगे। गरिमा बोलती जा रही थी और अक्षरा एकटक उसे देख रही थी। गरिमा मुस्कुराई और बोली, एकदम बच्चे हैं हमारे छोटे, बहुत जल्दी कमजोर पड़ जाते हैं, रो भी पड़ते हैं। गरिमा की बातें सुनकर अक्षरा की आंखों में आंसू आ गए। वो नम आवाज में बोली, दी, जब हम शिवी से मिले थे तब से उनके लिए दिल में एक बहुत खास जगह बन गई थी। जिस तरह से वो हमारी मदद करते थे, उनसे हमें एक अलग खुशी मिलती थी। इसीलिए हम हमेशा उनसे मदद मांगते ताकि हम उनसे जुड़े रहें। पर उन्होंने विराज को हमसे जोड़ना शुरू कर दिया। जहां हम शिवी के आने की उम्मीद करते, वहां शिवी विराज को भेज देते। अक्षरा की आवाज में एक दर्द साफ झलक रहा था। उसकी बातें सुनकर गरिमा की आंखें भी भर आई। उसने अक्षरा को बैठने का इशारा किया तो अक्षरा उसके पास बैठ गई। उसे देखते हुए गरिमा मुस्कुराई और बोली, हमें लग ही रहा था आप भी छोटे से प्यार करती हैं। अक्षरा ने जब ये सुना तो उसकी धड़कनें बढ़ गई। उसने अपनी नजरें झुका ली कि गरिमा बोली, छोटे ने आपको और खुद को दोनों को तकलीफ दी है, पर आप उन्हें मौका दीजिए, सब ठीक कर देंगे वो। अक्षरा ने कुछ नहीं कहा, वो बस उठकर वहां से चली गई। गरिमा उसे जाता हुआ देखती रही। फिर वो मन में बोली, हे महादेव, दर्द से जुड़े इस रिश्ते को दिल से, जज्बातों से जोड़ चुके हैं आप। बस इस दर्द भरी कहानी में अब दर्द कम कर दीजिए। इधर जगदीश जी मीटिंग के लिए अपने कैबिन में ही बैठे हुए थे। तभी किसी ने दरवाजा नॉक किया तो वो मुस्कुरा उठे, पर फिर अपने भाव छुपाते हुए बोले, कम इन। दरवाजा खुला और विनय अंदर आया। गुड मॉर्निंग मिस्टर मल्होत्रा, उन्होंने कहा तो जगदीश जी ने सर हिलाया और उसे बैठने का इशारा किया। वो बैठा, तभी रजनीश माहेश्वरी अंदर आया। उसको देखते ही जगदीश जी के चेहरे पर गुस्से भरे भाव आने लगे, पर किसी तरह उन्होंने वो भाव छुपाए और मुस्कुराने लगे। रजनीश माहेश्वरी आया तो जगदीश जी मुस्कुराते हुए बोले, बैठिए मिस्टर रजनीश। रजनीश माहेश्वरी बैठा और मुस्कुराते हुए बोला, शुक्रिया। वैसे मल्होत्रा साहब, बहुत नाम सुना है आपका। फिक्र ना करें, याद रखेंगे आप हमें जिंदगी भर। जगदीश जी ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल। विनय अब जगदीश जी को कुछ फाइल्स दिखाने लगा। जगदीश जी बहुत गौर से वो सब देख रहे थे और रजनीश माहेश्वरी बहुत गौर से उनके चेहरे पर आते जाते भाव देख रहा था।
कुछ देर बाद विनय ने फाइल बंद की और बोला, सर हम मीटिंग अरेंज कर देंगे, आप सब कुछ बहुत अच्छे से कंफर्म कर सकते हैं। हाँ मल्होत्रा साहब, बस ये डील साइन कर दीजिए, हमारी कंपनी को इस वक्त इसकी बहुत जरूरत है। माहेश्वरी ने बहुत ही विनम्रता पूर्वक कहा। जगदीश जी बहुत गौर से उसे देख रहे थे। वो मुस्कुराते हुए बोले, अरे बिल्कुल मिस्टर माहेश्वरी, हम ये डील्स फाइनल करते हैं और इस प्रोजेक्ट को पूरे करने के लिए 50 लाख एडवांस देते हैं। इतना कहकर जगदीश जी ने अपनी चेक बुक निकालकर एक चेक साइन किया और फाड़कर माहेश्वरी की ओर बढ़ाया। विनय और रजनीश माहेश्वरी दोनों मुस्कुरा उठे। चेक अपने हाथ में लेकर रजनीश माहेश्वरी मुस्कुराता हुआ बोला, तो फिर मुलाकात होगी। जरूर, अब तो मुलाकात होती ही रहेगी। जगदीश जी ने कुटिल मुस्कुराहट ली। रजनीश माहेश्वरी उठा और जाने को हुआ। विनय भी उठकर उसके पीछे चला गया, पर उसकी नजरें जगदीश जी पर ही थी। तो जगदीश जी ने पलकें झपकाई और उसे जाने का इशारा किया। रजनीश माहेश्वरी जा चुका था। जगदीश जी के चेहरे पर गुस्से भरे भाव आ गए। वो दांत पीसते हुए बोले, तुझे ऐसे खुश देखकर खून जल रहा है हमारा। तुझ जैसे घिनौने इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। पूरे राणावत खानदान को मौत के घाट उतारा था ना तूने, अब तेरी मौत आई है माहेश्वरी। इधर शिवी कॉलेज में था। उसके दिमाग में अक्षरा का ही ख्याल चल रहा था। अपनी क्लास लेकर वो जाने लगा कि तभी सिमरन आई। उसने देखा शिवी क्लास में था तो वो वहाँ एक कोने में खड़ी हो गई। कुछ देर बाद शिवी क्लास से बाहर आया। उसने सिमरन को देखा तो बोला, क्या हुआ, परेशान लग रही हो तुम? सिमरन अपने चेहरे पर परेशानी भरे भाव को छुपाते हुए बोली, नहीं भाई ऐसा नहीं है, वो हमें घर जाना है तो हम आपकी गाड़ी लेकर चले जाएं, फिर ड्राइवर से कहकर भिजवा देंगे। शिवी सिमरन को ही देख रहा था। उसने उसे देखते हुए बोला, अभी तुम्हारी हिस्ट्री क्लास है ना? सिमरन ने मुंह बना लिया। वो शिवी को देखकर बोली, तो हम कैब बुक कर लें? पागल हो क्या? सिमरन रुको, देते हैं चाबी। शिवी जरा नाराजगी भरे लहजे में बोला। शिवी ने अपनी गाड़ी की चाबी निकालकर सिमरन को दे दी तो वो जल्दी से वहां से चली गई। पर उसके चेहरे पर आए भाव देखकर शिवी को अब भी लग रहा था कि वो परेशान थी। हुआ क्या इसे? ऐसे तो कभी नहीं रहती, शिवी खुद में ही बोला। सिमरन पार्किंग एरिया में आई। इस वक्त यहाँ आसपास कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली। थैंक गॉड। इतना कहकर सिमरन कार का डोर ओपन करने लगी कि तभी किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली। उस छुअन से सिमरन के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। उसने जल्दी से उसका हाथ पीछे कर लिया। वो पलटी। सामने एक लड़का खड़ा था, रेड टी शर्ट और ब्लू डेनिम जींस के साथ ब्लू डेनिम जैकेट पहने। उसके चेहरे पर एक कुटिल भाव थे। उसे देखते ही सिमरन हिचकिचाने लगी। अरे बेबी, इतनी जल्दी कहाँ चल दी? वो लड़का बेशर्मी से बोला। सिमरन ने उसे घूरा और धमकी देते हुए बोली, देखो अनुराग, तुम हद में रहो और हमें परेशान करना बंद करो, वरना क्या करेगी तू? वो लड़का उसे घूरता हुआ बहुत ही गुस्से से बोला। उसकी ऐसी आवाज सुनकर सिमरन हिल गई। अनुराग अपना गुस्सा शांत करते हुए बोला, बेबी मुझे गुस्सा मत दिलाओ, 5 दिन से तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा हूँ। अरे यार, मेरे प्रपोजल का जवाब तो दो। क्या जवाब दें? पहले ही कह चुकी हूँ हमारा पीछा बंद करो, समझ नहीं आता तुम्हें? सिमरन गुस्से से बोली। उसकी बात सुनकर अनुराग के चेहरे पर गुस्सा बढ़ने लगा, पर खुद को शांत करता हुआ वो बोला, बेबी मैं इंदौर के मेयर का बेटा हूँ, मुझे ठुकरा कर अच्छा नहीं कर रही तुम। अपने बाप के नाम पर धमकाना बंद करो, समझे? अगर हमारे घर में किसी को पता चला तो बचोगे नहीं तुम। सिमरन गुस्से से बोली। अनुराग ने गुस्से से कहा। वो सिमरन का चेहरा पकड़ने लगा, पर तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। सिमरन ने जैसे ही सामने देखा वो सकपका गई। सामने शिवी था। शिवी ने गुस्से से उसका हाथ झटका और एक घूसा उसके मुंह पर जड़ दिया, जिससे अनुराग सीधा जमीन पर जा गिरा। वहीं शिवी अब सिमरन को देखने लगा। वो उसे घूर रहा था। सिमरन ने नजरें झुका ली। हम आपको बताना चाह रहे थे, पर सिमरन बोलते बोलते रुकी। वहीं शिवी उसे घूरता हुआ बोला, चुपचाप जाओ और गाड़ी में बैठो। अनुराग उठा तो वहीं सिमरन गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी, पर अनुराग ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये देखते ही शिवी की माथे की नसें तन गई। सिमरन ने अपना हाथ छुड़वाया और वो आकर शिवी के पास खड़ी हो गई।
अच्छा, तो इस प्रोफेसर के लिए तू मुझे ठुकरा रही है। वैसे सही है, टीचर स्टूडेंट्स के साथ साथ। वो इससे आगे बोलता उससे पहले ही शिवी ने एक जोर का थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया। थप्पड़ इतनी जोर का था कि उसके होठों के कोने से खून आने लगा। शिवी अनुराग को घूर रहा था। उसने उसकी जैकेट का कॉलर पकड़ा और सख्त आवाज में बोला, बहन है मेरी। इतना कहकर शिवी ने एक और जोर का थप्पड़ उसके मुंह पर रखा। सिमरन शिवी को देख रही थी तो वहीं शिवी एकदम गुस्से से भरी नजरों से अनुराग को घूर रहा था। इससे आगे की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 29 में। थैंक यू।